क्योंकि रोहिणी घावरी ने अब एक ऐसा कदम उठाने का फैसला लिया है जिसको सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। दरअसल रोहिणी घावरी जो पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रही थी कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे जैसे व्यक्ति को सांसद कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे कई सारे शब्दों का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया रोहिणी घावरी के द्वारा। लेकिन इस मामले पर उतनी ज्यादा सुर्खियां नहीं बनी। लेकिन आज 24 सितंबर की तारीख को जब रोहिणी घावरी ने एक ऐसा फैसला लिया, उसके बाद अचानक से वह सुर्खियों में आ गई। सबका कहना है कि अगर रोहिणी घावरी ने सचमुच ऐसा कर लिया तो चंद्रशेखर की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि देखा जाए तो रोहिणी घावरी कानूनी लड़ाई काफी समय से लड़ रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं फंसे, पूरी तरीके से उससे दूर हैं। तो क्या सचमुच ये कोई मामला बनता भी है या नहीं बनता, इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले रोहिणी घावरी का जो हालिया पोस्ट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो चर्चाओं का विषय है। 2:03 पर 24 सितंबर की तारीख को उन्होंने ये पोस्ट किया। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इस पोस्ट को देख लिया और उसके बाद उस पोस्ट में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के परिवार की खूबसूरत सी तस्वीर भी शेयर करी, जिसमें वह चंद्रशेखर खुद नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी वंदना नजर आ रही हैं। अगर आप देखें तो ये रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया। इसमें लिखा है कि ये फोटो पहले क्यों नहीं डाली और ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया। आगे लिखा है कि मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहे हैं, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। साथ ही साथ पीएमओ को भी इसमें टैग किया गया, भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री को भी इसमें टैग किया गया और यह भी लिखा कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी मेरी, बस मेरी सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। अब यहाँ पर रोहिणी घावरी ने यह फैसला लिया है कि वो कहीं ना कहीं जहर खाएंगी, वो भी चंद्रशेखर के नाम पर। तो ये बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है। और इसके साथ साथ इसी पोस्ट के थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ और भी पोस्ट किए, जहां पर 2 घंटे बाद ही कह सकते हैं उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, जहां पर यह लिखा है कि कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था, मैं समझा के थक जाती थी कि मत कर परेशान, तो मरने की धमकी देता था। और भी तमाम बातें इन्होंने लिखी है। लेकिन इससे पहले 22 सितंबर का एक पोस्ट आप सभी को देखना चाहिए, जहां पर उन्होंने तमाम बातें लिखी कि कैसे यहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपके कार्यकाल का ये सबसे बड़ा कलंक होगा जब एक वाल्मीकि दलित भारत की बेटी के आपसे न्याय की गुहार लगाते हुए थक कर यूनाइटेड नेशन के मंच से अपना जीवन समाप्त करेगी। अपने ही देश में मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ने दिया गया, आरोपी को लगातार दिल्ली पुलिस बचाती रही, मैं एक एफआईआर तक नहीं करा पाई, इसकी वजह है गंदी राजनीति, पुलिस पीड़िता की नहीं नेताओं की सुनती है, ये पूरा सिस्टम सिर्फ ताकतवर लोगों की आवाज सुनता है, देश के गरीब पिछड़े पीड़ितों को आवाज नहीं सुनता, स्वाभिमानी बेटियों की आवाज कौन सुनेगा, मेरा अंतिम अलविदा का इंतजार करना, शायद मेरे मरने के बाद देश की बेटियों की आवाज सुनी जाएगी। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी इस मामले पर यही नहीं रुकी, उन्होंने तमाम बातें आगे रखी और सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले पर पोस्ट करती रही। वह यह दिखाती रही कि वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्दोष है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आवाज उठाती रही। लेकिन क्या उनकी आवाज को सचमुच नहीं सुना गया? आप रोहिणी घावरी के बारे में जानना चाहते हैं कौन है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर बकायदा अपनी पूरी जानकारी दी है कि भारत के इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। रोहिणी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर और भारत से जुड़े कुछ विषयों पर स्पीच दी थी, उनकी स्पीच की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी बातें खुद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स से लगातार पोस्ट की। अभी हाल ही में भारत देश भी आई थी, तमाम बातें रखी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बात रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें उठाई और तो और यहाँ पर अगर आप देखें तो एनसीआईबी हेडक्वार्टर्स ने भी ये पोस्ट कह सकते हैं अभी हाल ही में रोहिणी घावरी का शेयर किया, जिसमें लिखा है कि एक वाल्मीकि समाज की बेटी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि भीम आर्मी चीफ एक निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। रोहिणी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक होगा यदि दलित समाज की बेटी न्याय की गुहार लगाते लगाते थककर यूएन के मंच से अपनी जान देने को मजबूर हो जाए। अपने ही देश में मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ने दी गई, ऐसी बातें रखी। अब बात यहां पर आती है कि क्या सचमुच रोहिणी घावरी की बात नहीं सुनी? क्या चंद्रशेखर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का पहला बयान यही आया था कि यह मामला कानूनी बनेगा तो मैं इसका जवाब कोर्ट में देना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें एक महिला की यहां पर कह सकते हैं इज्जत की बात आएगी। तो मुझे महिलाओं के सम्मान के बारे में मेरे परिवार ने सिखाया है। अब देखिए जिस तरीके से रोहिणी घावरी यहाँ पर पर्सनल लेवल पर आपको दिखाया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के परिवार की
तस्वीर शेयर करी। और वो ऐसे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने, अगर आप देखें तो वो यही कह रही थी कि पहले मुझे फंसाया, फिर उसके बाद मुझसे ये बात छुपाई कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब उनके आसपास रहने वाले लोगों से ये बात पता चली तो मैंने आवाज उठाई। लेकिन फिर वो इस मामले पर कुछ ऐसे चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसमें मैं फंस गई, ना चाहते हुए भी उस बात को नहीं उठा पाई। बहुत से लोगों ने कहा कि आप लोकसभा चुनाव के वक्त कहां थी, या जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ तब आप क्यों चुप थी? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि काफी पढ़ी लिखी है रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड में रहती हैं ऐसा बताया जाता है, और इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने ये जुर्म चुपचाप सह लिया। इस पर सवाल उठने लगे। फिलहाल ये मुद्दा नहीं है कि जुर्म सहा कि नहीं सहा, अब ये मुद्दा बनता है कि यहाँ पर जिस तरीके से रोहिणी घावरी ने धमकी कह लें, चेतावनी कह ले, या जो कुछ भी ठीक लगे आप समझिए, उन्होंने साफ कहा कि चंद्रशेखर के नाम पर जहर खाएंगी। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सवाल चंद्रशेखर पर उठेंगे कि क्या मामला था, क्यों नहीं यहाँ पर रोहिणी घावरी की सुनी गई, चंद्रशेखर ने खुलकर आके सामने क्यों नहीं कोई बात करी। और तो और मायावती की भी तारीफ रोहिणी घावरी ने खूब करी है, आकाश आनंद की तारीफ करी, लेकिन इनमें से किसी भी नेता ने रोहिणी घावरी के मुद्दे को यहाँ पर नहीं उठाया, जबकि वो पूरी तरीके से इसमें दलित बेटी, वाल्मीकि समाज ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जिन शब्दों का प्रयोग बसपा के मंचों से किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर नेताओं की चुप्पी क्यों है? क्या सचमुच रोहिणी घावरी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई? कोई साजिश रची गई? कोई रोहिणी घावरी को यहाँ पर आवाज दबाने की कोशिश कर रहा था? अगर आप देखें तो रोहिणी घावरी ने अपने ही इस सोशल मीडिया अकाउंट से एक और जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि कैसे बीजेपी को लेकर उन्होंने तमाम बातें रखी थी। ये सारे उन्होंने बातें जो है अपने सोशल मीडिया साइट एक्स सही और कई इंटरव्यूज में क्लियर करी थी, जिसमें आप पढ़ें कि मुझे बीजेपी के नाम पर बदनाम करके खुद बीजेपी का गुलाम बन गया और केस होने से रोक लिया, लेकिन कब तक बचेगा, एक दिन जेल जरूर जाएगा। बहुत कुछ जो सच जो मैं बार बार समाज को बताने की कोशिश कर रही हूँ उसे इस इंटरव्यू में बताया, जरूर पूरा सुने। तो आप उनका ये इंटरव्यू भी जाकर सुनिए। लेकिन फिलहाल आज का किया गया उनका ये पोस्ट, जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया और ये बात साफ लिखी कि तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया, ये चर्चाओं का विषय। और इसमें पीएमओ को टैग किया गया है, नरेंद्र मोदी जो भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको टैग किया गया है। तो सवाल यहां से उठ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रशेखर की ऐसा नहीं है कि इनके पास सबूत नहीं थे। तो बात जब सबूतों की आती है तो रोहिणी घावरी ने समय समय पर सोशल मीडिया से ही तमाम वीडियोस, फोटो शेयर करे हैं जिसमें ये जानकारी दी कि कैसे वह चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थी। लेकिन फिलहाल इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अब रोहिणी घावरी क्या सचमुच ऐसा कर लेंगी? क्या होगा आगे? चंद्रशेखर इस मामले पर क्या कहेंगे, या फिर कुछ कहने से बचेंगे? क्योंकि देखा जाए जो भी मामला बने, अगर चंद्रशेखर के साथ जुड़ा ये मामला है और अगर रोहिणी घावरी ऐसा कुछ कदम उठाती है तो चिंता का विषय ये जरूर बनता है। देखते हैं इस पर सरकार या चंद्रशेखर आजाद या रोहिणी घावरी के ही परिवारजन क्या कदम उठाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।